बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी माँ और बहनों, मेरी बहनों, आज अगर हमारी ज़िंदगी को गौर करें ना तो आज क्या है, हमारी ज़िंदगी से क्या मिलती है। आज बचपन की ज़िंदगी हमारी खेलने में गुजर जाती है, 10 साल की ज़िंदगी हम लोग की खेलने में गुजर जाएगी, और जवानी नौजवानी की ज़िंदगी में 23 साल तक हमारी ऐसे इज्जत है ये चीज़ में गुजर जाती है, मालूम करने में गुजर जाती है। 40 साल की उम्र को आए तो कमाने में या शादी में या बच्चों में वो ज़िंदगी गुजर जाती है। जब 50 साल क्रॉस होते हैं, जब मौत के करीब हम आते हैं, जब हमें लगता है कि ये दुनिया हमारा साथ छोड़ रही है, तब याद आता है अल्लाह, तब याद आता है अल्लाह, है ना। यही है ना। गौर करिए कि हमारी ज़िंदगी ही बन गई ना। अल्लाह ने मुझे पैदा किया, ये दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं है, मैं ये दुनिया से अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगी, लेकिन आज हमारी जो ज़िंदगी जो बना ली ना, हमने हमारी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना बना लिया है ना। मेरी बहनों, अपने दिलों पे हाथ रख के बोलिए, एक वो औरत जो अल्लाह को ना मानती है, ना जानती है, ना रसूलुल्लाह को ना जानती है, ना इस्लाम को जानती है, ना मानती है, लेकिन उसकी और हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है। वो भी खा रही है मेरी और आपकी तरह, वो भी जी रही है मेरी और आपकी तरह, वो भी सो रही है मेरी और आपकी तरह, फिर मेरे और आप में फ़र्क क्या है मेरी बहनों। वो फ़र्क ये बताता है ये कुरान। वो कौन बताता है? कुरान। अम्मा कौन बताता है? ये कुरान बताता है मुझे और आपको कौन हूँ मैं आम एक औरत नहीं हूँ, मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, एक मैं मुसलमान औरत हूँ। ये फ़र्क बताता है ये कुरान बताता है मेरी बहनों। ये कुरान से जोड़ने के लिए बन जाइए। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो बंदा कुरान को छोड़ देता कल क़यामत के दिन ये कुरान अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेगा कि ऐ अल्लाह, ये वही तेरी बंदी थी जिसने कुरान को अपने घर में जुज़दानों में लपेट के रख दिया था। या अल्लाह, कभी इसने मेरा हक अदा नहीं किया। अल्लाह, इसको भेजे जाने का जो मकसद था ना, ये कभी ये मकसद की तरफ गई नहीं अल्लाह, कभी इस मकसद की तरफ गई नहीं अल्लाह। वो क़यामत के दिन को याद कीजिए, वहाँ किसी की नहीं चलेगी। अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत गुस्से में होंगे, अल्लाह सुब्हान व तआला अपने जलाल में होंगे, अल्लाह वहाँ किसी की नहीं सुनेंगे। उस वक्त कुरान आकर, अगर अल्लाह ना करे, अगर हम सब की अल्लाह हिफाजत करे, कुरान अगर हमारे खिलाफ कहते ये अल्लाह तेरी बंदी थी जिसने मुझे दुनिया में छोड़ दी, इसको जहन्नम में डाल दे अल्लाह, तो मेरी बहनों मुझे बताओ, क्या हम बच पाएंगे? बोलिए, क्या हम बच पाएंगे? नहीं। मेरे और आपके नबी से हम लोग बहुत मोहब्बत करते हैं ना। तो कुरान की आयत है मेरी बहनों, कुरान की आयत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे और खड़े होकर कहेंगे, ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम के लोग हैं, ऐ अल्लाह, मेरी ये वो उम्मत है जो जिन्होंने कुरान को छोड़ दिए। मेरे नबी और आप मेरे और आपके खिलाफ शिकायत करेंगे मेरी बहनों, शिकायत करेंगे। अल्लाह, ये मेरी कौम है जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाने पीने का जीने बना लिया था, इसने जिस मकसद के लिए दुनिया भेजा गया वो मकसद तो भूल गई। अल्लाह, सोचिए थोड़ी देर के लिए, मेरे और आपके नबी मेरे और आपके खिलाफ अगर गवाही दे दे तो क्या बनेगा मेरी और आप बहनों, मेरी और आपका क्या बनेगा? बोलिए, कैसे बचाएंगे मैं अपने आप को जहन्नम में जाने से? कैसे बचाएंगे? कैसे फिर वो सपना पूरा करेंगे जन्नत में जाने का, अल्लाह का दीदार करने का? बोलिए, सोचिए थोड़ी देर के लिए। हाँ, सोचिए थोड़ी देर के लिए मेरी बहनों, समझ जाइए, सुन लीजिए, अच्छी तरीके से अपने दिमागों में बैठा लीजिए कि इससे पहले कि मैं और आपका वक्त खत्म हो जाए, सुन लीजिए कि इससे पहले मेरे और आपके सुनने के, आंखों के देखने की सलाहियत खत्म हो जाए, समझ जाइए कि इससे पहले कि ये दिमाग से समझने का ताकत छीन ले। मैं आप जानते हैं ना, एक ऐसी चीज, एक ऐसी हकीकत जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 125 में मुझे और आपको याद दिलाते हैं, अपने मकसद की तरफ दौड़ो और याद रखो, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, तुम सबको मौत आने वाली है। मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई ये है जो बोल सकता है नहीं मुझे मौत नहीं आ सकती? कोई ये बोल सकता है? बोलो मेरी बहनों, बोलो मेरी बहनों, हर एक को मौत आएगी। बच्चा है उसको भी हमने मरते देखा, जवान है उसको भी मौत आएगी, बुजुर्ग है उसको भी मौत आएगी, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा से बड़ा लीडर है, बड़ा से बड़ा बादशाह, हर एक को मरते हुए हमने देखा। हमने इस दुनिया में आ गए थे, इसके मतलब कि जाना है इस दुनिया से, मरना है इस दुनिया से। मेरी बहनों,
सोचिए थोड़ी देर के लिए, मुझे और आपके जिस मकसद की मुझे और आपको भेजा गया, क्या वो मकसद मैंने मुकम्मल कर लिया? क्या मेरी मौत कभी भी आ सकती है? किसी भी लम्हे मेरे फरिश्ता मुझे और आपको आके रूह को कब्ज कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। अल्लाह ने ये मौत को याद दिलाने के लिए 2 साल ख़ास तौर पर हम लोग के बीच में भेजा गया। मैं मौत को हम लोग जितने अपनी आंखों से करीब 2020 और 21 में देखा, उससे पहले हम लोग कभी नहीं देखा है ना। याद करिए, देखा ना, हमारे अपने लोग, अपने रिश्तेदार, अपने घर के लोग अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए हम लोग ने देखा ना। गौर करिए मेरी बहनों, 2020, अल्लाह अकबर, हद से ज्यादा लोगों को हम लोग मरने देखा। 2021 इसमें भी हम लोगों को मरते हुए देखे और देखते रहे और देखते गए हम लोग। चाहता तो मुझको और आपको भी उनके साथ लेते हुए कब्र में दफन कर देता, लेकिन मुझे और आपको मौत नहीं दी। मुझको और आपको अल्लाह पाक ने जिंदा रखना चाहता तो मुझे और आपको भी कोरोना वायरस से मार सकता था, लेकिन नहीं, मुझे और आपको अल्लाह पाक ने जिंदगी दी ना। क्यों दी अल्लाह ने? अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने। मेरी बहनों, दुनिया को तरजीह ना दो, अपनी आखिरत को दांव पे मत लगाओ। अपने आप को देखिए, अपने आप को चेक करिए। मैं इस दुनिया में भेजी गई, मुझे और आपको कुछ करना है, इस जिंदगी का कुछ मकसद है। जब मौत आ जाएगी ना मेरी बहनों, फिर अपने का अपनों साथ छोड़ देंगे, मेरे और आपका साथ छोड़ देंगे। सोचिए थोड़ी देर के लिए, मेरा मौत का फरिश्ता मेरे पास है, आपका मौत का फरिश्ता आपके पास आ गया, क्या हमको 1 सेकंड की मोहलत देगा? क्या हमको देगा? क्या वो बोलेगा अम्मा तू खाना नहीं खाई, खा ले, अम्मा तू पानी नहीं पिए, पानी पी ले, तेरा जो जरूरी काम था जरा वो जरूरी काम करके आ जा? बोलेगी मौत? बोलेगी? मौत का फरिश्ता बोलेगा? नहीं बोलेगा, 1 सेकंड के लिए नहीं बोलेगा। मुझे और आपको मोहलत नहीं दी जाएगी। 1 घोट पानी के लिए हमारे जिस्म के अंदर पानी नहीं जाएगा जो वहां मौत का फरिश्ता खड़ा होगा। मेरी बहनों, सोचिए थोड़ा देर के लिए, ये वो मोहब्बत के रिश्ते जिसके लिए आज हम अल्लाह को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम अल्लाह को छोड़ देते हैं, हम इस्लाम को छोड़ देते हैं। वही रिश्ते मुझे और आपको, जैसे हमारी आपकी मौत होगी, सबसे पहले दुनिया से रुखसत करने वाले, कब्र में दफनाने वाले हमारे अपने होंगे। याद रखिएगा ये चीज, कब्र में ना मैं आपकी आऊंगी ना आप मेरे कब्र में आएंगे। हम सब जानते हैं मोहब्बत का आलम यार, वो माँ का लफ्ज जो अल्लाह पाक जो भेजा गया है, अगर वो औलाद का इंतकाल होगा तो क्या ये माँ की दलील दे सकती है? वो माँ अपने जुबान से बोल सकती है वो अल्फाज, ये मेरे लफ्ते जिगर था, ये मेरे दिल की शहजादी थी, ये आज दुनिया से चली गई, मुझे भी इसके साथ कब्र में दफना दो? क्या माँ ने कभी ऐसा बात कहा? नहीं कहेगी। वो माँ भी मेरी और आपके साथ कब्र में नहीं जाएगी। क्या शौहर जो इस दुनिया में मोहब्बत करने वाला है, क्या वो बोलेगा कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं कब्र में अपनी बीवी के साथ रहूंगा? क्या आज तक किसी ने ऐसा कहा? माँ बाप का इंतकाल हो गया, औलाद के बिना वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, क्या औलाद ये बात कहेगी? क्या इस बात की गवाही देगी मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके, मैं अपने माँ बाप के साथ जाऊंगी या जाऊंगा? नहीं ना मेरी बहनों, नहीं, कोई मेरे और आपके साथ नहीं जाने वाला। मुझे और आपको तन्हा अपनी कब्र में जाना है, अपने सफर तय करना है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, मौत आ गई, मेरे और आपकी रूह को कब्ज कर लिया गया, हमको कफन पहना दिया गया, कब्र के गड्ढे में ले जाके डाल दिया गया। मैं और आप कब्र में कैसे रहेंगे? दुनिया में मुझे और आपको गर्मी होती है तो हम पंखा चला लेते हैं, फैन लगा लेते हैं, एसी डाल लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं। मेरी बहनों, कब्र में कौन सी एसी, कौन सी कूलर, कौन सी पंखा लगाएंगे? सोचिए थोड़ी देर के लिए, दुनिया में अगर अंधेरा हो जाए, रात में अगर लाइट चली जाए तो हमको डर लगता है कि किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं हम लोग कि लाइट जला ले, रोशनी को चालू करे, ताकि हमारे जिस्म की जो दिल की जो धड़कन हम उसको काबू कर ले। मेरी बहनों, सोचिए थोड़ी देर के लिए, वहाँ कब्र में मेरे और आपकी कौन सी लाइट होगी? कौन सी लाइट होगी? दुनिया में टाइम पास नहीं होता, दुनिया में अगर दिल नहीं लगता तो हम फोन को लेके बैठ जाते हैं, रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, रिश्तेदारों को अपने पास बुला लेते हैं। मेरी बहनों, सोचिए थोड़ी देर के लिए, मैं और आप कब्र में अकेले तनाव, कौन सा दोस्त हमारे पास आएगा? बोलिए, मेरे और आपका टाइम पास करने के लिए कौन आएगा? मेरे और आपके पास कौन आएगा? दुनिया में तो हम सोते हैं, नींद लगती है, बगैर तकिया बगैर बिस्तर के मुझे और आपको नींद नहीं आएगी। मेरी बहनों, जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के लिए थोड़ी देर के लिए गौर करिए, वहां पे कौन सा बिस्तर होगा, वहां पे कौन सा तकिया होगा जो मुझे और आपको सुकून अता करेगा? सोचिए थोड़ी देर के लिए।
मुझे और आपको जब दफन कर दिया जाएगा ना मेरी बहनों, मुझसे और आपसे जब सवाल किया जाएगा, जिस सवाल के बारे में दुनिया में कहते हैं ना मानते हैं अल्लाह को हम मानते हैं, ये सवाल नहीं होगा क्या अल्लाह को तू मानती थी, ये नहीं होगा, ये सवाल नहीं होगा। क्या होगा, बता तेरा रब कौन है, मन रब्बू का, क्या तू रब को जानती है नहीं जानती। हम दुनिया में मान ले से कवर के सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे। अपने दिलों पे हाथ रख के मुझे बोलिए कि हम अल्लाह के बारे में कितना जानते हैं। मौत का फरिश्ता आएगा, तुरंत लेके चला जाएगा, है ना। कभी मुझे और आपको इस दुनिया से, दुनिया के लोग हम लोग को रुखसत कर सकते हैं। मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है, मुझसे और आपसे हर इंसान से सवाल करेंगे। मगर अब क्या चाहते अपने रब के बारे में, कैसे जवाब देंगे हम वहाँ फरिश्तों को, वहाँ रब्बी अल्लाह कब बोलेंगे। बोलिए, क्या सिर्फ मान लेने से हम रब्बी अल्लाह जवाब दे पाएंगे? दुनिया में रट्टा मार लेने से क्या हम जवाब दे पाएंगे? नहीं मेरी बहनों, नहीं दे पाएंगे। मन नबियों का, बता तेरा नबी कौन है, सवाल किया जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है क्या तू अपने नबी को मानती थी या नहीं मानती थी, सॉरी ये नहीं बोला जा रहा। बता तेरा नबी कौन है, बता तेरा नबी कौन है। मुझे और अपने आप को दिल पे हाथ रख के बताइए, मैं अपने नबी को क्या जानती है, कितना जानते हैं बताइए। इस दुनिया में आए मेरे नबी, आपके नबी मेरे और आपके लिए कुर्बानी दी अपने विरासत के वक्त, क्या हम उस वक्त जानते हैं हम लोग अपने नबी के बारे में? बोलिए, वहाँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या है? क्या इस दुनिया में हम इस्लाम रट्टा मार लेने से क्या हम जवाब दे पाएंगे? फरिश्ते ये क्या जवाब देंगे? दीन को मानती थी या नहीं मानती थी, ये सवाल कर रहे नहीं, ये क्या सवाल कर रहे? बोलिए, बता तेरा दीन क्या है, बता तेरा दीन क्या है। मेरी बहनों, जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, क्या उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? जोर से बोलिए, क्या बता पाएंगे? नहीं मेरी बहनों, अल्लाह के लिए गौर करिए, अल्लाह का वास्ता देके कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए गौर करिए। अगर मैं आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मेरा और आपका हाल क्या होगा? अगर जवाब दे देंगे तो मेरा और आपका हाल क्या होगा? जवाब दे देंगे तो बड़ी आसानियाँ होंगी। कब्र में मेरे और आपके आखिरत में पहली मंजिल है। माँ दीनू का, बता तेरा दीन क्या है। क्या है हम रट्टा मार लेने से दीन और इस्लाम क्या हम जवाब दे पाएंगे? फरिश्ता क्या ये सवाल करे, दीन को मानते थे या नहीं, ये सवाल कर रहे नहीं, क्या सवाल कर रहे? बोलिए क्या सवाल कर रहे? बता तेरा दीन क्या है, क्या है, बता तेरा दीन क्या है। मेरी बहनों, जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते क्या उसके बारे में कुछ हम बता सकते हैं? बोलिए क्या बता पाएंगे? जिस चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे बता पाएंगे? मेरी बहनों, अल्लाह के लिए गौर करिए, अल्लाह का वास्ता देके कह रही हूँ, थोड़ी देर के लिए गौर कर। अगर मैं और आप अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो मेरा और आपका हाल क्या होगा? आपका हाल क्या होगा? जवाब दे देंगे तो मेरा और आपका हाल क्या होगा? बड़ी आसान, जवाब दे देंगे तो बहुत आसानियाँ होंगी। कब्र मेरी और आपकी पहली मंजिल है हम लोग की, याद रखिएगा। हमने लोगों को मरते हुए देखा, हमने उनके लिए दुआएं भी की, क्या अपने खुद के लिए दुआएं की? मरने वाले मरहूम के लिए यकीनन हम लोग दुआ करते हैं, क्या अपने लिए कभी दुआ की? या अल्लाह जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, जब मैं कब्र में पहुंचा दी जाऊं, अल्लाह ये सवाल किया जाएगा, अल्लाह तू मुझे इसे इतनी ताकत दे दी कि मेरी जुबान को इतनी ताकत दे दी कि मैं इस सवालों का जवाब दे सकूं। क्या हमने कभी ये दुआ की? हाँ, रिस्क के लिए हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ने मना नहीं किया, कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त सिर्फ ये दुआ करना कि रिस्क देते, औलाद के लिए दुआ करते हैं, हमारे वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। मेरी बहनों, मुझे बताइए, तमाम तर हिस्सा इस दुनिया के लिए नहीं होता, आखिरत के लिए हम कितनी दुआ करते हैं? क्या कभी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तूने मुझे इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया में भेजने का मकसद अदा करने वाला बना दे? कभी हमने बोला बहनों, अल्लाह ये कुरान मुझे और आपको तूने अता किया, क्या उसने समझने वाली बना दे? क्या वो इस कुरान का हक अदा करने वाली बना दे? तूने मुझे मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाने का हक अदा करने वाली बना दे? नहीं मेरी बहनों, बहुत कम किसी ने बोला है, तो ये बहुत कम अल्फाज हैं। ये अल्लाह की वो बंदी है जो बाकी जिसने अल्लाह को जान रही है उसी ने बोला होगा। कब्र मेरी और आपकी ज़िंदगी पहली फर्स्ट मंजिल है, पहला स्टेप है। जो यहाँ पे कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे और आपके सहाबी, असवो बशरा खलीफा, अल्लाह ने उनको दुनिया में 7 से ज़्यादा मर्तबा कह दिया कि उस्मान फिर जन्ना, उस्मान फिर जन्ना, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। वही उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का हाल क्या है?
कब्र के पास से जाते हैं, कब्र के पास खड़े हो जाते हैं, ज़ारों कतार रोने लगते हैं, उनके आंखों से आंसू गिरते चले जाते, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी पूरी तर हो जाती है, दाढ़ी तरी नीचे तर हो के नीचे गिर जाते। देखने वाला उनसे सवाल करता है, ए उस्मान, आपके तो जन्नत की बसारत दे गई, आप इतना क्यों रोते हैं? उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ए फला बिन फला, सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये कब्र पहली मंजिल है, ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है। जो यहाँ पे पास हो गया वो आगे भी पास हो गया, जो यहाँ पे फेल हो गया वो आगे भी फेल हो जाएगा। क्या हमने कभी हमारे मरने के बाद की जो ज़िंदगी उसके बारे में सोचा? क्या हमने सोचा? सुबह और शाम में कितनी मर्तबा मुझे और आपको खबर याद आती है। अपने आप से सवाल करना, जब आपकी तैयारी कर ली है, खुश नसीब है वो औरत जो इस दुनिया में रहते हुए जो अपनी आखिरत की तैयार कर ली, उन खबर के सवाल का जवाब का तैयारी कर ली। जो जान जाएंगे तो सिर्फ मान जाएंगे नहीं, सिर्फ जान जाएंगे उनका रब कौन है, सिर्फ मानेंगे नहीं अल्लाह के नबी कौन है, जानेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, सिर्फ कुरान को मानेंगे नहीं, जानेंगे कि उस कुरान में क्या है। वो लोग तो आसानी से जवाब दे देंगे, रब्बी अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दीन इस्लाम। वो आसान से बोल देंगे, उनके लिए बड़ी आसानियाँ होगी। कब्र में जन्नत की खिड़की खोल जाएगी, जन्नत का लिबास पहना दिया जाएगा और कह दिया गया, ऐ अल्लाह की बंदी, चल सो जा, सुकून से सो जा, अब तेरे लिए कोई मुसीबत नहीं, अब तेरे लिए कोई मेहनत नहीं, अब तुझे कुछ नहीं करना, बस तुझे एक आराम की ज़िंदगी है, अब इस ज़िंदगी को जी ले, अब सोते रह। वो औरत, वो आदमी, वो इंसान जिसने इस दुनिया में वहाँ की तैयारी करके गई है, और जो तैयारी नहीं करके उसका हाल क्या होगा? क्या वो बोलेगा, हाँ मैं तो जानती नहीं, मैं तो अल्लाह को माना लेकिन जाना नहीं, अल्लाह के नबी को कलमा पढ़ा नहीं लेकिन जाना नहीं। क्या है, दीन मानती थी कि मुसलमान औरत हूँ, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि मुसलमान हूँ, लेकिन मैं क्या है कुछ नहीं जानते, है ना। सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, हज़ारों ऐसी हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जब बंदा जवाब नहीं देगा तो क्या हाल होगा? जहन्नम की खिड़की उसके कब्र में खोल दी जाएगी, आग का लिबास उसको पहना दिया जाएगा, और उसके ऊपर एक अंधे, एक बहरे फरिश्ते को मुसल्लत कर दिया जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस, अंधा और बहरा यानी कि एकदम चीखो, चिल्लाओ, पुकारो, कुछ भी करो, अब वो फरिश्ता अपनी ड्यूटी से रुकने वाला नहीं। सोचिए, अल्लाह ना करे, हज़ारों बार कहते हैं अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अगर वो फरिश्ता हम पे मुसल्लत कर दिया जाए तो फिर मेरा और आपका क्या हाल होगा? सोचिए जरा, है ना। सोचिए थोड़ा सा। ये आखिरत की ज़िंदगी मुझे और आपकी मकसद की तरफ लेके जाती है। याद रखिए, मेरे और आपके इस दुनिया की जीने का है ये तरीका, वो जन्नत का वो हासिल करना, अल्लाह की इबादत करते हुए वो जन्नत को हासिल करना, जो जन्नत मेरी और आपके लिए बनाई गई। ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का असल मकसद है। बोलिए, ये हमारे असल मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करते हुए कहाँ दाखिल होना बताइए? अपने घर की बिल्डिंग में नहीं, कहाँ पे? जन्नत है, वो जन्नत का वो महल में इंशाअल्लाह वहाँ दाखिल होना मुझे और आपको इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 में आयत 125 आयत 85 में अल्लाह ताला कहते हैं, ये आयत को लिखिए। एक आयत, ये ऐसी आयत है जो आपके दिलों के वाकई अगर हिदायत की नीयत से अगर यहाँ पे है तो अपने दिलों को फेर देगा, हमारे असल मकसद की तरफ दौड़ा देगा। क्या है वो आयत? कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अगर अल्लाह हमारे दिलों को फेर देगा, अल्लाह असल मकसद की तरफ अल्लाह पाक दौड़ा देगा। क्या? कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। याद रखिए तुमको मरना है, याद रखिए याद रखिए ऐ लोगों, याद रखो, इस दुनिया में जो जो तुम करोगे तुमको इसका बदला दिया जाएगा। जर्रा बराबर भी नेकी करोगे उसका बदला दिया जाएगा, जर्रा बराबर भी गुनाह करोगे उसका बदला दिया जाएगा। कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये तुम्हारी असल मकसद बताई जा रही है। तुम्हारा असल मकसद क्या है? जहन्नम से बचते हुए अपनी जन्नत की तरफ जाना। मेरी और आपकी असल ज़िंदगी का मकसद क्या है? जहन्नम से बचते हुए कहाँ चले जाना? जन्नत की तरफ। जहन्नम से बचना है मुझे और आपको, उसके बाद जन्नत की तैयारी करना है। कलिमा पढ़ लिया तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो क्या जाएंगे? ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग, ऐसे ही सोचते हैं। नहीं जाते, तैयारी करना पड़ेगा मुझे और आपको, तब मैं और आप जन्नत में दाखिल होंगे।
मेरी बहनों, अल्लाह के लिए यहाँ पे गौर करिए। मेरी और आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है उस मकसद को याद रखिए। जब तक अपनी ज़िंदगी मकसद याद नहीं रखेंगे, मैं और आप इस दुनिया में फिर वही एक वो औरत को जो अल्लाह को ना मानती है ना जानती है, उसी औरत की तरह हमारी पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे। वो भी खा रहे हैं हम भी खाएंगे, वो भी पी रहे हैं हम भी पियेंगे, हमारी भी शादी होंगी, वो भी शादी करें, उनके भी बच्चे हो रहे हमारे बच्चे हो रहे, फिर उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो पूरे एक आवाज़ में हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है बोलिए? जहन्नम से बचना और कहाँ चले जाना? जन्नत में चले जाना। हमारा असल मकसद क्या है बोलिए? जहन्नम से बच के जन्नत की तरफ जाना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।